प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से मई मंथ का जो है ना मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों का 29 मई के दिन जो है ना मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तभी के इस वीडियो ना हम लोग गणित का बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों ओरिजिनल पेपर का जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताने वाले हैं। उससे पहले देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय कोड 110 रिकॉर्ड में बता दूँ, इसी चैनल पर शाम में डेली 6 बजे आप लोगों का क्लास चलता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें इस नंबर पर जरूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710। इस नंबर पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना यहाँ पर पूछा गया है खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, टोटल 1 से लेकर के 30 तक है। आपको मात्र प्यारे बच्चों देखा जाए तो देखिएगा प्यारे बच्चों, मात्र आपको जो ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, इसमें से मात्र आपको 25 प्रश्न ही बनाना होगा। ठीक है, 25 प्रश्न। तो चलिए हम ना सारे क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया है कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः दिया गया, यानी भागफल जो दिया गया है ना, यहाँ पर 9 दिया गया है और शेष पर दिया गया है 19। तो हमें बतलाना है आगे की संख्या क्या होगी, यानी कि कौन सी संख्या है जिसमें हम 37 से भाग दिए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग अगर देखिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करें तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, 352 में यदि प्यारे बच्चों हम लोग किससे भाग दे दें, अगर हम लोग इस 37 से भाग देते तो देखिए 37 अगर हम लोग भाग देंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे 9 बार में हमारा ये लगेगा कितना, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 9 बार में 333 लग जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों घटेगा तो बिल्कुल यहाँ पर बच जाएगा 19। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ देखना, हमें शेष पहले ही बोल दिया गया था कि इस संख्या से कौन सी संख्या में भाग देना है। अगर कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो हमें जो है ना भागफल कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। तो भागफल ये हमारा निकल गया 9। और क्या बोला, शेषफल बोला 19 निकलेगा, तो 19 यहाँ पर शेष भी निकल गया। तो हम लोग कहेंगे कौन सी संख्या, तो प्रॉपर कहेंगे 352 जो है ना, ये ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है 361 और 114 का मौसो यानी कि प्यारे बच्चों एचसीएफ जो है ना क्या होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग निकालते हैं। देखिए 361 का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, 361 को लेंगे, फिर 144 है इसको लेंगे, दोनों का एलसीएम हम लोग फटाफट से करेंगे। तो देखिए हम लगाएंगे 361 में तो 19 बार में ये लगेगा। ठीक है, फिर 19 से हम लोग 19 में लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा। इसके बाद देखिए 144 है तो इसमें हम लोग लगाएंगे तो 2 से लगेगा, यानी कि ये 57 बार में लगेगा। इसके बाद हम लोग फिर लगाएंगे 3 से, तो ये आपका लग जाएगा 19 बार में। इसके बाद हम लोग लगाएंगे प्यारे बच्चों 19 से, तो 19 से लगेगा 1 बार में, यानी कि सीधा सीधी यहाँ पर हम लोग देखें 361 बराबर क्या आया है, तो 19 गुना में 19 आया है। और हम लोग देखें 144 के बराबर में कितना आया है गुना में, तो 2 गुना 3 गुना 19। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 19, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो एचसीएफ हमें बोला मौसो, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 19 दोनों में सेम टू सेम है, तो 19 आपका बाहर आ गया, यानी एचसीएफ आपका 19 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में बोला गया यदि n एक विषम पूर्णांक है तो बताइए n स्क्वायर माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी भाग लेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों n स्क्वायर यहाँ पर दिया गया, n स्क्वायर माइनस में 1 है। तो देखो हम लोग अगर प्यारे बच्चों इसमें n स्क्वायर माइनस 2 से अगर हम लोग ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया 2n स्क्वायर प्लस में 1, इसमें अगर हम लोग भाग दें तो प्यारे बच्चों ये जो है ना पूरा का पूरा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन में यहाँ पर बी बिल्कुल नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो देखिएगा 140 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग चेकआउट करते ही रहना प्यारे बच्चों। हम लोग लगाएंगे सबसे पहले 2 बार में तो ये 70 बार में लगेगा, फिर लगाएंगे 2 बार में तो ये 35 बार में लगेगा, फिर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर जो ना 5 बार में तो ये 7 बार में लगेगा, फिर लगाएंगे 7 बार में तो 1 बार, यानी कि प्यारे बच्चों 140 बराबर जो आएगा आप लोग नोट कर लेना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और गुना 5 लिख सकते हैं, गुना 7 लिख सकते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना 2 का स्क्वायर और गुना 5 गुना 7 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे जो है ना कितना नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न 5 नंबर है 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे भागफल और शेष पर क्रमशः भागफल जो दिया गया 16 है, ठीक है, और शेष जो दिया 15 है तो प्राप्त हो। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग किससे देंगे भाग 287 में, तो ये जो 287 है तो देखिएगा 287 में यदि हम लोग भाग दे दे प्यारे बच्चों
17 से, ऑप्शन डी को देखिएगा 17 से। तो देखिए ये कितना बार में लगता है, बिल्कुल आप देखिए सबसे पहले तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पर 17 होगा, बचेगा कितना, तो बचेगा बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा बचेगा 2, ठीक है ना, 2 बचेगा ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल देख लीजिए 2 होगा या नहीं, चलो ठीक है, हाँ चलो तो यहाँ पर चेक कर लो, बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक सेकेंड रुकना, मैं फिर से यहाँ पर सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे 287, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ शेष यानी कि शेष भी 15 प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले 17 से लगाएंगे ना, तो ये लगेगा आपका प्यारे बच्चों, सबसे पहले 16 बार में हम लगाते हैं, तो 17 में 16 से गुना करिएगा तो 272 बार में ये लगेगा, फिर बचेगा हमारा कितना, तो बचेगा 15, ठीक है, 15 बचा, तो शेष हमें 15 यहाँ पर प्राप्त हो गया, भागफल हमें यहाँ पर 16 प्राप्त हो गया। तो हमने और हमारा अंक दिया गया था 287 और हमें भाग देना था, भाग मतलब पता करना था कितना से ये लगेगा, तो ये 17 से हुआ, तो ऑप्शन में यहाँ पर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपसे प्यार बच्चों जो बोला जा रहा है ना, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है 6 नंबर, सबसे छोटी जो है ना अभाज्य संख्या, सबसे छोटी यौगिक यानी कि भाज्य संख्या का HCF यानी कि मौसो क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है प्यार बच्चों, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या की हम लोग बात कर ले तो ये आपका ना 2 होता है, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है ये यानी कि भाज्य कह सकते हो, भाज्य संख्या ये आपका 4 होता है, ठीक है। अब हम लोग 2 का एलसीएम ले ले प्यारे बच्चों, तो 2 से हम लेंगे तो एक बार में, ठीक है, एक बार में लगा यानी 1। अब देखो फिर हम लोग 4 में एलसीएम ले तो यहाँ पर करेंगे तो 2 से लगेगा यानी 2, फिर से लगाएंगे तो फिर से यहाँ पर लगा एक बार में, तो देखो 2 बराबर जो बचा यहाँ पर आ गया 2 गुना 1, और 4 बराबर जो हुआ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 गुना 1। तो देखो HCF निकालना है हमें, तो HCF कोमा जो आता है सेम टू सेम यहाँ पर 2 2 मिल गया, यानी HCF डायरेक्ट करेंगे 2, 1 भी मिल रहा है तो 1 को गुना करेगा 2 से, तो एक ही बात 2 ही होगा, तो 2 दिया गया कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 7 नंबर बोला है, दो संख्या 24 है और 84 है, ठीक है, तो यानी पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 84 है, तो मौसो हमें दिया गया है, मौसो 12 है, तो बताइए लॉसो क्या होगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ये पहली संख्या दी गई है, दूसरी दी गई है, और HCF भी हमें 12 दिया है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के बराबर जो फॉर्मूला आता है ये होता है पहली संख्या यहाँ पर दिया गया है 24, तो 24 लिखेंगे, उसके बाद होता है गुना, दूसरी संख्या दिया गया है 84, तो 84 बटे HCF जो दिया गया 12, तो यहाँ पर HCF होता है तो हम लोग 12 लिखेंगे, काटेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल काटने पे कितना आएगा फटाफट से आप लोग बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो ये कटेगा हमारा कितना बार में, तो एक बार में पहले इसको काटेंगे हम लोग, 24 को 12 दूनी 24 कटेगा, और बिल्कुल एलसीएम बराबर जो हमारा आएगा 2 गुना 84 यानी कि 84 दूनी आपका हो जाएगा 168। जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ये आपका दिया गया है कितना में, यहाँ पर देखिए 168 है ना, तो 168 आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप चेक करेंगे तो ये दिया गया सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसो यानी कि एलसीएम और HCF से संबंधित क्या होता है। आपको पता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि HCF गुने एलसीएम होती है, सिंपल सा कहेंगे HCF गुने एलसीएम, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर प्यारे बच्चों जो बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया 483 बटे में 644 का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो देखिए समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 483 बटे में दिया गया 644, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है कि ऐसा कोई संख्या लीजिए, कोई इसमें भी काटने पे इसमें भी अगर हम लोग जैसे कि 644 में हम लोग भाग दे देते हैं 4 से, तो देखिए 4 से देंगे ना तो यह पूरा का पूरा आपका कट जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, कितना बार में कटेगा वो भी देख लीजिए, यह पूरा का पूरा 161 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है, 161 बार में कट जाएगा। इसके बाद बचा 483 में भी आप अगर 3 से भाग देंगे तो ये भी 161 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब कि भागफल हमें सेम आना चाहिए था, और कौन कौन संख्या से कट रहा है वो, तो देखो यहाँ पर 483 जो कटा है ये 3 से पूरा पूरा कटा, और 644 आपका 4 से कटा, तो इसका सरलीकरण जो ना सरल रूप होगा 4/3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर बोला गया है,
है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 किस प्रकार की संख्या है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बता देता हूँ कौन सी संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्यों होगा? क्योंकि प्राकृत संख्या के बाद अगर जो है ना कोई एक भाज्य संख्या आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक भाज्य संख्या 2 दिया गया है, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? अभाज्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 11 नंबर है, 0.6 का मान भिन्न क्या होगा। तो देखो 0.6 है, तो 0.6 उड़ाइए, पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे आपका जो है ना कितना आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, नीचे आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप 6/10 आ गया। काटेंगे ये तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में से 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 3/5 है। 3/5 कहीं नहीं दिया है तो ऑप्शन में डी होगा राइट। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, तो 12 नंबर दिया है, 0.23 का सरलीकरण यानी कि सरल रूप में भिन्न क्या होगा। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.23। ठीक है, अब देखो पॉइंट उड़ा दो तो बिल्कुल आपको पता है ना, 2 संख्या होता है, इसके बाद जितना भी बचा 0 के बाद वो 9 में बदलता है। एक संख्या के बदले 9, यानी कि 2 गो संख्या है 0 के बाद, तो 2 गो 9 होगा, यानी कि बिल्कुल 23/99 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी दिया गया है, तो बी बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिएगा 13 नंबर बोला गया है, रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। तो बिल्कुल मैं बता दूं प्यारे बच्चों, देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोगों के मन में होगा कि सर ये फेक क्वेश्चन है या फिर ओरिजिनल। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, वैसे तो ये फेक क्वेश्चन नहीं है, बट मैं बता दूं ये ना मैं खुद से इंपॉर्टेंट जो होता है इंपॉर्टेंट करके सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, चैप्टर से जितना भी हम, क्योंकि मुझे आपको भी पता है चैप्टर 1 से लेकर के 2 या 3 तक 3 चैप्टर के विषय क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं और सारा इसी से रहेगा। तो आपको बस देख के जाना है, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे और सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए रूटीन आपका जो है ना, रूटीन जो होता है ये आप नोट करेंगे, एक सेकेंड, रूटीन आपका होता है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर ना 14 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्नलिखित में से किसका संबंध सहअभाज्य संख्या से होता है। तो देखिए हम आपको बता रहे सहअभाज्य संख्या जो होता है, मैं आपको बहुत सारा लिख करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑलमोस्ट होता है ना, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो देखो एक तो एक होता है सहअभाज्य संख्या, 2 भी होता है, ठीक है ना, इसके बाद 3 होता है, 6 7 होता है, यानी 67 होता है, साथ में 2 भी होता है, मतलब बहुत होता है। तो हमें वो नहीं देखना है, हमें चेक करना है कि इसमें से सहअभाज्य संख्या जितना भी होता है उसमें से इसमें 18 और 25 में भी सेम आना चाहिए। तो देखो 18 और 25 कौन कौन से संख्या से पूरा पूरा कटेगा। एक तो कटेगा प्यारे बच्चों 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी पूरा पूरा कट सकता है, 9 से भी कट सकता है ना। इसके अलावा 18 से भी कट सकता है। और 25 जो है, 25 एक तो 1 से पूरा पूरा कटेगा, दूसरा 5 से। तो देखो दोनों में फैक्ट क्या आया है 1, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न बोला गया है 15 नंबर की 2 संख्याओं का HCF LCM यानी कि लॉसो और HCF यानी कि मौसो क्रमशः, यानी कि LCM दिया गया 162, HCF दिया गया 27। तो बताइए एक पहली संख्या यहाँ पर 54 दिया 54 दिया गया, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या क्या दिया गया, LCM जो दिया गया है ना, ये दिया गया है कितना, तो 162, ठीक है, और HCF जो दिया गया है ये आपका दिया गया 27। ठीक है, इसके अलावा पहली संख्या जो है, पहली संख्या ये हमें दी गई है 54। ठीक है, एक सेकेंड, 54, ठीक है 54। तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना। तो फॉर्मूला जो बनेगा दूसरी संख्या बराबर हम उस प्रकार से बैठा करके निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे तो होता है HCF गुने LCM। तो इस प्रकार से लिखेंगे LCM गुने में हम लोग लिखेंगे HCF और बटे में पहली संख्या है तो पहली संख्या को ए हम लोग मान लेते हैं। चलो अब बैठा दो, देखो LCM का वैल्यू है 162 गुना देंगे, ठीक है, और LCM का वैल्यू है 27 बटे करेंगे, और पहली संख्या पर दी गई है 54, तो हम लोग 54 लेंगे, काटेंगे। देखो यहाँ पर काटेंगे पैरों 17 दूनी 54 और फिर 2 से काटेंगे 162 को, तो बिल्कुल आपका ये कितना बार में कट जाएगा, 81 बार में। यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी आपका ये बिल्कुल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। देख लो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है ना। तो चलिए ऑप्शन डी राइट होगा, आप लोग नोट करेंगे 15 नंबर का। इसके आगे बढ़ते हैं।
और सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 2025 के लिए बैच स्टार्ट है। जिस प्रकार से अभी मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ सारे प्रश्नों का, ऐसे ही सारे क्लास में करवाता हूँ, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़िएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं बता दूं आपका शाम में डेली प्यारे बच्चों, शाम में 6 बजे क्लास चलता है। आप लोग जरूर जुड़िएगा। नंबर फिर से दे रहा हूँ 98 355 16 710। इस पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख करके भेज देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर 16 नंबर बोला है, 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है? तो किसी भी संख्या में रूट लग जाए हम सीधा कहेंगे या अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 0.71 प्लस में दिया गया 0. जो ना 03। तो यहाँ पर जोड़िए प्यारे बच्चों, सबको जोड़िए। 1 और 3 को जोड़िए, 1 और 7 को जोड़िएगा तो 8 होगा, और 1 और 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10 होगा। पॉइंट है तो पॉइंट, 0 दिया गया तो 0 0 0, यानी 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 108, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ए बिल्कुल राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन है 2 + √3 गुना 2 + √2 माइनस √3। तो देखो ये जो ना प्लस माइनस की बात है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन नंबर सी को नोट करेंगे, एक बारे में कटेगा। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो प्रश्न 19 नंबर है 2 √3 जो है ना 3 गुना 3 √2 गुना √6। तो इसका मान क्या होगा? तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया ना, रूट के अंदर में ये 3 जो है, 3 हम लोग ब्रैकेट करके लिख देते हैं, गुना 3 बाहर है तो बाहर रहने दो। रूट के अंदर में आपका जो है ना, रूट के अंदर में कितना है, 1 सेकेंड, रूट के अंदर में 2 है तो 2 को लिख दो, गुना तो गुना 6 है रूट के अंदर में, तो ये लिख दो। देखो रूट के अंदर में ही जो है उसको हमें गुना करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गुना करो, निकाल लो रूट के अंदर से जो 3 था, 3 को निकाल लो, 3 गुना इसको निकाल लो, 2 गुना रूट के अंदर 6 निकाल लो, तो डायरेक्ट गुना कर लो। 3 दूनी 6, 6 दिया 36, मतलब जो है ना 5 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करना 3 दूनी 6 और 6 दिया 6 6 1 36, 36 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट होगा। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 20 नंबर प्रश्न है कि पाई क्या है? जो पाई आपको मैंने काफी बार पढ़ाया था। पाई आपका डायरेक्ट होता है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन आप लोग सी को यहाँ पर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला गया कि मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं? तो आप नोट करना प्यारे बच्चों, मूल बिंदु का जो नियामक होता है ना, या 0, चूंकि 0 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को नोट करिए। अब चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कैसे आंसर की आप डाउनलोड करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक कर लेना। देखिए मैं पहले ही मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिया हूँ, आपको भी कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा तो देखिएगा आपके सामने फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको इसी पर जो है ना क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से आपको नीचे आना है। इस प्रकार से 1 सेकंड प्यारे बच्चों, ये देखो ये रहा क्लास 10 का पूरा आप यहाँ पर सेशन देख सकते हो। और ये जो रहा क्लास 10 का, इसमें आप लोग देख सकते हो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना। देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह ना यहाँ पर भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर आइएगा, स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ सारे पेपर का लिंक है। आपका जो एग्जाम है सब देख लीजिए, यहाँ पर मैथ इंग्लिश। ठीक है, तो आप दोनों कर लेना डाउनलोड। हमें करना है पहले मैथ का, तो मैथ डाउनलोड लिखा है इसके सामने, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। पेज को एक बार इस प्रकार से रिफ्रेश कर लेना, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आइएगा तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का आंसर की नहीं डाला गया है। मैं ना कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा, आकर के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे। उससे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, फिर आएगा वीडियो सब्जेक्टिव का, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना 22 नंबर प्रश्न बोला गया, मूल बिंदु से दिया गया, मूल बिंदु से बिंदु दिया गया 5 7, ठीक है 5 12 की दूरी क्या होगी? तो चलिए इसके लिए निकालना पड़ेगा। इसको हम सबसे पहले x1 और इसको y1 इस प्रकार से मान लेना है। ठीक है, और निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या करेंगे आप लोग बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला जो आपका होता है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होता है x का स्क्वायर और आपका प्लस में हो जाता है y का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मूल बिंदु दूरी बोला ना निकालने के लिए, तो यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, निकाल लोगे। देखो x आपका हो जाता है 5, तो 5 रख लो, 5 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, y आपका दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो। इसके बाद देखो फिर आप लोग करो, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 12 का वर्ग आपका 144 हो जाएगा, तो 144 आपको लिख लेना है। फिर दोनों को जोड़ देना है, 25 और 144 169 होगा। 169 का एलसीएम यानी कि 13 का वर्ग हो जाता है, 13 का जो ना वर्ग होता है 169, यानी 13 गुना 13, दो संख्या सेम है रूट में, तो एक संख्या बाहर आएगा, यानी 13 बाहर आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कहाँ पर दिया गया 13, तो बिल्कुल आप लोग देख लो, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी में दिया है, तो सी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन
की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, बिंदु दिया गया 4 8 और 3 16 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो हमें दूरी निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है ध्यान रखिएगा। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो आपका है ना x1 है, ये आपका जो है ना y1 है, ये आपका x2 है, ठीक है, x2, ये आपका y2 है। अब फॉर्मूला जो बनता है ध्यानपूर्वक समझिएगा, फॉर्मूला रूट अंडर में बनेगा x जो है ना वह x2 माइनस में x1 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस होता है फिर y2 माइनस में y1 का स्क्वायर हो जाता है। फिर हम लोग करेंगे तो फिर रूट लगाएंगे। x1 का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3, तो हम लोग 3 लेंगे, माइनस x1 का वैल्यू 8 है तो हम लोग 8 लेंगे। दोनों को हम लोग यहाँ पर वर्ग में कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे। y2 का वैल्यू आप देखेंगे तो 16 दिया गया तो 16 लेंगे, माइनस है तो माइनस। y1 का वैल्यू 4 है तो हम लोग 4 ले लेंगे और इसका इस प्रकार से वर्ग कर देंगे। फिर हम लोग बैठाएंगे तो देखिए घटेगा, -8 जाएगा 3 में से, तो बिल्कुल यहाँ पर घट जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा 5, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर होगा प्लस। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग 16 में से 4 को घटाएंगे तो बिल्कुल आपका घट जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर। फिर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 12 का 144 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो बिल्कुल रूट अंडर में 169 हो जाएगा। और आपको पता है 13 का वर्ग होता है 169, यानी 13 गुने 13 लिखेंगे तो दो संख्या सेम है रूट में, तो एक संख्या 12 आएगा, यानी 13 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 24 नंबर, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न बोला जा रहा है बिंदु 2 3 की कोटि क्या है, समझिएगा। दिया गया है 2 और 3, तो देखिए जो शुरू वाला होता है ना संख्या, ये आपका भुजा कहलाता है, यानी कि भुज कहलाता है। लास्ट वाला जो होता है यह कोटि कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए हमें क्या पूछा है, कोटि पूछा, तो कोटि हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। चलिए तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, बिंदु है 5 7 का भुज क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने बोला अभी तुरंत आपको बोला 5 चूंकि 7, एक लास्ट वाला आपका कोटि कहलाता है और स्टार्टिंग वाला भुज कहलाता है ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर भुज पूछा है, तो भुज आपका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है 26 नंबर बोला है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कतान बिंदु जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0 चूंकि 0 होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 27 नंबर है, बिंदु दिया गया है 2 3 और 4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ माइंड नहीं लगाएंगे। देखो निर्देशांक का नियामक जब भी पूछे ना, तो ये जो संख्या दिया गया सबसे पहले देखो यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर बिल्कुल समझ लेना। पहले एक चीज़ समझा देता हूँ क्या क्या है। तो देखो ये आपका जो है, ये आपका x1 और ये आपका y1, ठीक है, और ये आपका y1 और ये आपका y2 कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनता है x बराबर में पहले बनता है, ठीक है। x बराबर में जो बनता है ये बनता है प्यारे बच्चों x1 प्लस में x2 और बटे में 2 होता है। और y बराबर जो फॉर्मूला बनता है y1 प्लस में y2 बटे में 2। अब देखो लगा दो, देखो x1 का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस y1 का वैल्यू y2 का ना, y2 का जो वैल्यू x2 का, ठीक है, एक सेकेंड, x2 ये ना होगा, ये आपका एक सेकेंड x1 y1 x2 होगा ना, और ये x2, एक सेकेंड देखो हमने यहाँ पर भी गलती कर दिया, समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x1 और ये आपका y1 कहलाता है, ये आपका x2, ये आपका y2 कहलाता है। तो चलो देखो यहाँ पर y1 का वैल्यू 2 है और y2 का भी वैल्यू 4 है, तो हम लोग 4 रखेंगे, बटे में 2 है तो 2। इसको पहले काम कर लेते हैं, 2 4 जुड़ेगा तो 6 होगा, अब बटे है 2 तो कटेगा तो 3 आएगा। इसके बाद ये 3 आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखो y1 का वैल्यू जो है ना, यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 लेंगे, प्लस है तो प्लस। y2 का वैल्यू 5 है तो 5 लेंगे, बटे करेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 बटे में 2 कटेगा, तो बिल्कुल ये आपका 4, यानी कि कहें तो 3 चूंकि 4 आएगा वैल्यू, जो कि ऑप्शन 3 चूंकि 4 ऑप्शन सी में जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे और उसका भी सॉल्यूशन करेंगे साथ में इंग्लिश का। तो चलिए यहाँ देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया 2 गुने 3 पर पावर 5 पर पावर 3 गुने जो ना 3 पर पावर 2 7 से बनी संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, शून्यों की संख्या इसमें हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट भाग देने पर ये 2 आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 है 17/625 का दशमलव समतुल्यांक जो ना समतुल्यांक क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीचे वाले से हम लोग ऊपर में भाग देते हैं, तो हम लोग भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो भाग दे करके हम लोग देखते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 625। ओके, 625 से हमें भाग किस में देना है, 17 में। तो 17 में देना है, तो देखो अंक तो पूरेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग जीरो लेंगे, 0.00 लेंगे, तब यहाँ पर 2 जीरो आएगा। ठीक है, अब देखो 2 से भाग दोगे सबसे पहले, तो 2 से भाग देने पर ये आपका पूरा का पूरा कितना पड़ेगा, फटाफट से में बताइए प्यारे बच्चों कितना होगा। ठीक है ना, 1250 होगा ना। चलो ठीक है, घटेगा तो कितना आएगा आपका 4। ठीक है, और 450, फिर हम लोग एक शून्य ले लेंगे, फिर लगाएंगे 7 बार में, 7 बार में लगाएंगे तो 4375 होगा। ठीक है, फिर लगाएंगे, यहाँ पर काटने के बाद हमारा कटेगा, फिर बच जाएगा 1200, यहाँ पर जो है ना 125 बचा, फिर जीरो लगाएंगे तो ये आपका 2 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा 1250, जो कि आपका देखिए यह मान 0.00272 आया, ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी राइट होगा। इस प्रकार से आपको भी सॉल्व कर। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला है 30 नंबर 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखो 5005 दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे तो ये लगेगा हमारा 5 बार में, तो 1001 हो जाएगा। फिर लगाएंगे 7 बार में, तो ये आपका लग जाएगा 143। फिर हम लोग लगाएंगे तो ये लगेगा आपका 11 बार में, जो कि 13 लग जाएगा। फिर 13 से लगाएंगे तो 13 एक बार में, तो बिल्कुल 5005 का जो बराबर आया है, ये आया है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 3। तो देख लो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, हमने यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन का हमने लगभग सोल्यूशन कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिएगा हमने लगभग सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे कुछ देर बाद, तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, साथ में इंग्लिश का। तो आप लोग तैयार रहिए, और 6 बजे शाम में डेली आप अगर आप लोग चाहते हो इसी प्रकार से मैथ का सोल्यूशन करना, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। 450 प्लस 2025 में आप लोग लाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए बाय बाय।